कैथल के सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जहां हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर जसजीत जी ने बताया कि ये पखवाड़ा अगले 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें डॉक्टर की परामर्श फीस फ्री रहेगी। इसके अलावा भी अस्पताल द्वारा कई सुविधाएं दी गई हैं। वहीं शिविर की शुरुआत अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चौधरी ने स्टाफ सदस्यों के साथ केक काट कर की। जानकारी देते हुए जितेंद्र चौधरी ने बताया कि आजकल दिल से संबंधित बीमारियों के केस बढ़ गए हैं। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण कई प्रकार के रोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल की बीमारी सबसे गंभीर बीमारियों में आती है। हमें दिल की बीमारियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल के ऑपरेशन मैनेजर मोहित शर्मा ने बताया कि विश्व हृदय दिवस पर उन्होंने हार्ट के मरीजों की ओपीडी निःशुल्क की हुई है। इसके साथ ही दिल से संबंधित सभी के टेस्टों में 50% की विशेष छूट भी दी गई है। जिले का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर जसजीत है। मैं एज ए ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और कैथल यूनिट में एज ए हेड की पोस्ट भी देख रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, हर साल 29 सितंबर को विश्व हार्ट दिवस मनाया जाता है, जिसको हम वर्ल्ड हार्ट डे भी बोलते हैं। इसके उपलक्ष्य में जैसे कि आप सबको पता है कि कैथल के अंदर इकलौता कैथ लैब और एक 24/7 कार्डियोलॉजी सर्विसेज सिग्नस हॉस्पिटल ने शुरू की थी। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने का सोचा है। इसमें बेसिकली जो डॉक्टर का परामर्श ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है और जिसकी टाइमिंग 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक है, और जिसमें डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो इको हो, चाहे टीएमटी हो, चाहे एंजियोग्राफी हो, या इवन के बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, ये सारी के सारे टेस्ट तो 50% डिस्काउंट पे हमने रखे हुए हैं। दवाइयाँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि हार्ट की जितनी बीमारी होती हैं, बीपी की जितनी बीमारी होती हैं, उसमें एक पेशेंट को दवाई के साथ साथ एक डॉक्टर और एक डाइटिशियन की सलाह की भी आवश्यकता होती है। वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल के अंदर रखी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सिग्नस ग्रुप हॉस्पिटल कैथल में आप सभी को वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हमें अपने दिल की सेहत को सुधारने के लिए एक प्रण लेना पड़ेगा। हमें नशा, स्मोकिंग वगैरह का छोड़ना पड़ेगा। गांव में लोगों को ये रहता है कि जी मैं हुक्का पीता हूं तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। स्मोकिंग किसी भी रूप में, चाहे तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट या हुक्का के रूप में हो, वो हृदय के लिए हानिकारक होती है। हमें खाने में अपने रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, उसका है। वनस्पति घी का उपयोग कम करना पड़ेगा। बाहर की तली हुई फास्ट फूड वगैरह को कम करना पड़ेगा। और डेली अपनी रूटीन में हमें वॉकिंग को इस्तेमाल बढ़ाना होगा। आधे घंटे या 15-20 मिनट का जितना भी आपका हो, उससे अपनी वॉकिंग स्टार्ट करें और उसको थोड़े अंतराल में बढ़ाते रहें। अगर आपको सांस फूलने की बीमारी है, छाती में दर्द है जो कि चलने फिरने पे ज़्यादा होता है, या लेफ़्ट हैंड में दर्द है जो कि चलने फिरने से ज़्यादा होता है, उसके साथ आपको घबराहट होती है, पसीना आता है, आपके जबड़ों में दर्द होता है, या आपको चोकिंग सेंसेशन होती है, तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ईसीजी करवाना चाहिए और हृदय की बाकी जांचें करवानी चाहिए। व्यायाम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे हार्ट की अच्छे वेलनेस के लिए। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें कम मात्रा से व्यायाम की शुरुआत करनी चाहिए और उसको धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ाना चाहिए। व्यायाम के रूप में आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या ट्रेडमिल एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी की धड़कन 60 से 100 के बीच में होती है। इससे अगर आपकी धड़कन कम या ज़्यादा रहती है तो आपको हृदय की जाँच करवानी चाहिए। अपने हृदय का प्रिवेंटिव चेकअप रूटीनली कराना चाहिए। खासकर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको वर्ष में एक बार अपने हृदय की और बाकी जांचें करवानी चाहिए। ये दिवस दुनिया में लोगों की अपने हार्ट की स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए एक सिंबॉलिक डे को चुना गया है, ताकि लोगों में इसके लिए जागरूकता बढ़े। वो इस वर्ल्ड हार्ट डे को मनाए तो उनको पता लगे कि हमें अपने हृदय की स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना चाहिए। उसके लिए स्वस्थ खाना खाएं, खाने में फ्रूट सलाद का ज़्यादा उपयोग करें, डेली व्यायाम करें, स्मोकिंग वगैरह को छोड़ें, और अपने अगर शुगर का मरीज़ है तो अपने शुगर की कंट्रोल रखें और उसकी दवाइयाँ नियमित रूप से खाएं।